बहुत ही गर्व का विषय है। एक ऐसे राजनेता जिन्होंने सुशासन की एक परिकल्पना रखी और इस भारत वर्ष को सुशासन की दौड़ में बांधा, और इसी उपलक्ष्य में हम आज 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर ये गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूँ एडीएम सर से कि आप मैडम, जिला कलेक्टर मैडम का स्वागत करें। हमारे बीच हैं पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब। एडीएम सर आपसे निवेदन करूँ कि आप बुके देकर और माननीय विधायक महोदय का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जन महोत्सव माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और मैं निवेदन करूँ तहसीलदार मैडम हमारे बीच हैं कि आप पंचायत समिति प्रधान मंजू जी गुजर का आप गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत सरकार करे इस विचार गोष्ठी में। माननीय मंजू गुजर जी, प्रधान पंचायत समिति कमला गोष्ठी। इधर भी करा नहीं सर, आप मैं एडीएम सर से निवेदन करूं कि हमारे बीच जिला प्रशासन की मुखिया जिला कलेक्टर मैडम विराजमान है। आप उनका गुलदस्ता भेंट कर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करें। जैसा कि सभी को विदित है कि आज जिस विचार गोष्ठी में उपस्थित हो गए हैं वो ऐसे शख्स की विचार गोष्ठी है, ऐसे शख्स की जयंती है जिसने एक सुशासन की परिकल्पना रखी। ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरा अपना जीवन इस देश को दिया, और पंडित नेहरू जी के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री देश के जो 3 बार इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और उन्होंने उस 6 वर्ष की जो शासन व्यवस्था थी उसमें वो सुशासन दिया, और उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए जो कि आज हम यहाँ बैठ के 2014 में मोदी जी द्वारा 25 दिसंबर जो कि उनकी जयंती है, उनका जन्मोत्सव है, उसको सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया। और तभी से 2014 से ही हम वाजपेयी जी के जन्मोत्सव को सुशासन दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके इस दिवस पर हम सभी अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अब मैं निवेदन करूं जिला कलेक्टर मैडम से कि इस विचार गोष्ठी में, इस जयंती पर अपने 2 शब्दों से इस सुशासन दिवस पर आप प्रकाश डालें। माननीय मैडम। आदरणीय एमपी महोदय श्री जौनपुरिया, आदरणीय पूर्व विधायक महोदय मानसी जी गुजर, आदरणीय प्रधान मैडम मंजू गुजर जी, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण जो यहाँ उपस्थित हैं, एडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, ब्लॉक लेवल के अधिकारी, यहाँ मीडियागण जो उपस्थित हैं, सभी लोगों का इस जिला स्तरीय सुशासन दिवस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री महोदय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे। फर्स्ट टर्म 13 डेज, सेकेंड टर्म 13 मंथ्स और थर्ड पूरी टर्म जो उन्होंने अपने शासन में किया, उसमें बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हो, गवर्नेंस रिफॉर्म्स हो, और उसी की वजह से आज जो है हम ये सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जिसकी वजह से हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रगति मिली, हमारे देश की गवर्नेंस को जो एक प्रगति मिली। आप सभी लोगों को विदित है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे फॉरेन अफेयर्स करने का प्रयास हो, जितने भी सुशासन से रिलेटेड कदम उठाए गए उनके कार्यकाल में, वो सभी बहुत सराहनीय हैं। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े कवि भी थे, राइटर भी थे, और इसके अतिरिक्त भी उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए जिनकी वजह से आज हम उन्हें उनके सराहनीय कार्य के लिए याद करते हैं। देश के लिए कई बार कुछ इंडिया मूवमेंट में भी और इमरजेंसी में भी 2 बार वो जेल भी गए। आप सभी लोगों को विदित है कि उनके कार्यकाल में कितना अच्छा काम हुआ, तो उसी वजह से हम
हिस्सा हैं। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है जो गुड गवर्नेंस का काम उनके कार्यकाल में हुआ था उसे हम आगे बढ़ाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक रिफॉर्म करने की कोशिश करें। हम जितना भी काम कर रहे हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें और सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारे इस तरह के कदम उठा रही है जिससे गुड गवर्नेंस आगे बढ़े। और आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का योगदान इसमें रहेगा तो असल में हम सुशासन दिवस जो है वो अच्छे से मना पाएंगे। आप सभी लोगों का, हमारे माननीय जो पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण हैं, सभी लोगों को सुशासन दिवस के कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपने जीवनी पर प्रकाश डाला भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अब मैं जो इसके 2 चरण है आज की संगोष्ठी के, कविता पाठ और विचार संगोष्ठी, तो कविता पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले चोखेलाल जी, जो कि एक सेवानिवृत्त शिक्षक है हमारे भी। चोखेलाल जी सेवानिवृत्त शिक्षक। आज सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये जयंती पर आज ये जो संबोधि रखी है उनके लिए कोटि नमन और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं अटल जी के बारे में कुछ बोलूं उससे पूर्व मैं परमपिता परमेश्वर के लिए बोल दें, जिसका शीर्षक है तू ही है। ये ईश्वर जो कुछ है तू ही है। आम तू ही और अनार तू ही और बंगूर तू ही और नीम तू ही है। आम तू ही और बंगूर तू ही अनार तू ही और नीम तू ही है। आदि व अंत और मध्य तू ही, रोगी व वैद्य हकीम तू ही है। सुर तू ही, रस खान तू ही, कवि केशव कृष्ण करीम तू ही है। या जगी को प्रतिपाल तू ही, ईसा व राम रहीम तू ही है। आरती उतारो और जीवन संवारो नित, प्रभु को पुकारो भारी महिमा है नाम की। कि जन्नत के बुलाई के सुखारी सुख उतारते हैं, दीन बंधु दीनानाथ सर्व सुख धाम की। कि पावन पुनीत प्रीत रीत के पुजारी बन, पाइए चरण रज प्रभु जी के पाम की। और जीवन की बगिया में चोखे चोखे फूल खिले, एक बार बोलो सब जय जय श्री राम की। जीवन की बगिया में चोखे चोखे फूल खिले, एक बार बोलो सब जय श्री राम की। अगर इसके बोलो वो सही है। माइक की बहुत अच्छी आवाज है। हमारे वाजपेयी जी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि एक खूबसूरत चेहरा एक दिन बूढ़ा हो जाता है, एक तंदुरुस्त शरीर भी एक दिन ढल जाता है, एक बड़ा ओहदा, एक पद भी एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है, वो कभी नहीं बदलता। तो अटल जी ने यही बात भी कही थी, एक और भी कही थी। चलो अटल जी के बारे में ये कहूं कि जिंदगी न जाने कितनी जल्दी गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं और बरसात चली जाती है। और अटल जी की तो याद कुछ ऐसी है कि नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। जब मैं कलम से अटल जी के बारे में उनकी बात लिखता हूँ, कम जुदाई के अंदाजे बयां लिखता हूँ, तो रुकते नहीं आंखों से आंसू जब भी उनकी याद में अल्फाज लिखता हूँ, जब भी इनकी याद में अल्फाज लिखता हूँ। सर अटल जी की एक कविता उनके जमाने की मुझे मिली है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। ये उन्हीं की लिखी हुई है कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर मैं खड़ी हो गई, यूं लगा कि वो जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की डगर क्या है, दो पल भी नहीं, अरे जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, खून से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, अरे सामने वार कर फिर मुझसे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर,
शाम का सुरमई, रात की बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, अरे दर्द अपने पराए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मिला, ने अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए बुझते दिए। आज झकझोर सा तूफान है, ना भवरों की बाहों में मेहमान है। देख तेरा तूफा, तेवरी तन गई, मौत से ठन गई। ये उन्हीं के शब्द हैं वाजपेयी जी के। आगे बढ़ो सब, बैठ जाओ। एक बार शीर्षक है वाजपेयी जी करना पड़ेगी, मेरी 2 लाइन पढ़ दो। जिसका शीर्षक है आदमी। किसी को मेरा व्यक्तिगत मानना है, कोई अन्यथा नहीं ले कि आदमी से आदमी की अब तो कराओ खोज, वरना यहाँ सत्य बात झूठ पड़ जाएगी। आदमी से आदमी की अब तो कराओ खोज, वरना यहाँ सत्य बात झूठ पड़ जाएगी। कि जातिवाद भेदभाव क्षेत्रवाद बढ़ गया तो आदमी की बात यहाँ छूट पड़ जाएगी। कि जो भी हो रहा है उसे रोका नहीं जाएगा तो, जो भी हो रहा है उसे रोका नहीं जाएगा तो देशद्रोहियों के हाथ लूट पड़ जाएगी। और आदमी से आदमी का अब तो कराओ मेल, वरना यहाँ आदमी में फूट पड़ जाएगी। आदमी से आदमी का अब तो कराओ मेल, वरना यहाँ आदमी में फूट पड़ जाएगी। कि आदमी ने आदमी को आदमी कहा नहीं तो, आदमी ने आदमी को आदमी कहा नहीं तो आदमी ही आदमी की मौत बन जाएगा। और आदमी ही आदमी को रोटियां न दे सका तो आदमी ही आदमी की रोटी छीन खाएगा। कि महल के आदमी ने झोपड़ी के आदमी को, महल के आदमी ने झोपड़ी के आदमी को नहीं अपनाया तो वह इंकलाब लाएगा। और कुर्सी के आदमी ने जनता के आदमी की आज न सुनी तो कल रहने न पाएगा। कि आदमी ने आदमी को आदमी कहा नहीं तो आदमी आदमी की मौत बन जाएगा। और आदमी ही आदमी को रोटियां न दे सका तो आदमी ही आदमी की रोटी छीन खाएगा। अब मैं इस विचार गोष्ठी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक कवि और हैं जो भी शिक्षक है और वर्तमान में गुरुकुल जो साइंस एकेडमी है उसके प्रधानाचार्य हैं वासुदेव जी शर्मा साहब, कि आप आए और आपकी भी बुलंद आवाज़ है, आप वहीं से बोल सकते हो। और नजदीक आ जाओ, बीच में से आ जाओ, बीच में आ जाओ, इधर नहीं आ जाओ। आप सेवानिवृत्त शिक्षक है। सुशासन दिवस की रक्षा पर सम्मान कोई बात छोड़ दो, आप नहीं छोड़िए, ऐसे ही बोल दीजिए। ऐसे आवाज आएगी। सम्मानीय आ रही है आवाज, आप ऐसे ही समर्पित करो आप। सम्मानीय हमारे सांसद महोदय श्रीमान जौनापुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर साहब, जिला कलेक्टर महोदय मैडम, हमारे एडीएम साहब और सभी जिले के सभी अधिकारियों, एम्प्लॉई और सभी जनप्रतिनिधियों को मैं वासुदेव शर्मा प्रिंसिपल साइंस एकेडमी नमन करता हूं। और आप सभी राष्ट्रभक्त हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आप राष्ट्रभक्ति हमारे अटल जी के उसमें आए हैं, गुड गवर्नेंस देने। आर्ट इज लॉन्ग, लाइफ इज शॉर्ट, लैम्प शाइन बट नॉट ग्रेट मैन डाई प्रीमैच्योर। इनसे पहले स्वामी विवेकानंद आए थे और उनके बाद इन्हीं का नाम है। जो आए थे उनके लिए कहते हैं ग्रेट मैन डाई प्रीमैच्योर। 4 जुलाई 1963 को आए और 12 जनवरी 2003 को इस तरह से चले गए, जिन्होंने कहा था कि धर्म भारत की आत्मा। ओ इंडियंस, arise, awake, ahead, and don't take rest till you achieve your goal or target. Humanity is the best religion. Conclusion of all religions, love is God and God is love. क्या करेगा प्यार वो इंसान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार जो वो भगवान से। गोद में लेकर जन्म इंसान के
कर न पाया प्यार जो इंसान से, कर न पाया प्यार जो इंसान से। और हमारे अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब जो केवल भारतीयता के लिए और मातृभूमि के लिए समर्पित थे, आपने 25 दिसंबर 1924 को इस धरा पर अवतरित हुए और 2008 में इस धराधाम को छोड़कर गोलोक में चले गए। आपके पिताजी श्री कृष्ण कुमार जी वाजपेयी, माता कृष्णा देवी, उनकी अभिनव विधायक आदेश होगा मुझे। आप कविता जय 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 भारत माता, जय भारत माता माता, जय भारत माता माता, जय भारत माता माता। उनको याद करें, उनको याद करें जो फांसी पर चढ़े खेल में, जो जेलों में लड़े जेल में, जो बरसों तक लड़े जेल में, जो फांसी पर चढ़े खेल में। उनको याद करें, उनको याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई। स्वाभिमान से वही जिएगा जिससे कीमत गई चुकाई, जिससे कीमत गई चुकाई। अंतिम विजय सुनिश्चित उसकी, पथ में जो क्यों अवसान करे। अंतिम विजय सुनिश्चित, पथ में क्यों अवसान करे। अन्याय से लड़े, दया की न फरियाद करे। अन्याय से लड़े, दया की न फरियाद करे। याद करें काला काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को। कोलू में जो तेल पेरते, सावरकर से बलिदान को, सावरकर से बलिदान को। जो वर्षों तक रहे जेल में, जो फांसी पर चढ़े खेल में। उनको याद करें, उनको याद करें। और बहुत सारी बातें साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव जी, जो कि आपने कविता पाठन किया। सुशासन दिवस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के भारत रत्न थे, और 25 दिसंबर 1924 में आपका जन्म हुआ। आप ऐसी शख्सियत थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जब रूस के प्रधानमंत्री जी बैठक कर रहे थे, तो उसमें वाजपेयी जी युवा थे और वाजपेयी जी को बोलने का भी मौका मिला। उसी समय पंडित नेहरू जी ने इशारा करके कहा था, रूस के जो सदस्यगण आए हुए थे, कि एक दिन ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, जो युवा है, निश्चित रूप से इस देश का प्रतिनिधित्व करेगा। और वही व्यक्तित्व ने 1996 में इस देश की बागडोर संभाली 13 दिन के लिए। उसके उपरांत फिर 1 साल निकला, फिर 13 माह के लिए फिर नेतृत्व उन्होंने संभाला, और 1999 में पूरे 5 साल का कार्यकाल वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। और जैसा कि मैडम ने भी चर्चा की, उनके यदि सुशासन की बात करें तो मुख्य रूप से जो 2 बिंदु है, वो आज तक भी हमें हमारे दिल में, पदाधिकारियों के जहन में आते हैं। 86वां संशोधन करके उन्होंने जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया, वो जो ड्रॉप आउट पूरे भारतवर्ष में बच्चे थे, जो पिछड़े राज्य थे, उनके लिए 86वां संशोधन करते हुए उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान की नींव रखी। और वो सर्व शिक्षा अभियान की जो नींव थी, वास्तव में शिक्षा जगत में एक जागृति लाई। उसमें जो नए नए पद, ड्रॉप आउट बच्चों का जो नामांकन जो आया, और वो इस शिक्षा विभाग में एक कहते हैं कि वरदान बन गई। उसी के तहत उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का एक सपना सजोया था। पहली बार देश का ऐसा पहली बार प्रधानमंत्री जिसने हर गांव को जोड़ने का संकल्प लिया। इसलिए आज हम उसी को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मैं निवेदन करूं
प्रधान मैडम हमारे बीच हैं कि इस सुशासन दिवस पर प्रधान श्रीमती मंजू जी गुजर पंचायत समिति गंगापुर से आप आमंत्रित है। कोई बात नहीं, ऐसे बोल रही आज सुशासन दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे सुशासन दिवस के अवसर पर पंचायत समिति परिसर में पधारे हमारे लोक लाडले सांसद श्रीमान सुखबीर सिंह जी जनप्रिया और हमारे लोक लाडले पूर्व विधायक श्रीमान मानसिंह जी गुर्जर, माननीय हमारी कलेक्टर महोदया, विकास अधिकारी जी, एडीएम साहब, सभी अधिकारीगण और सभी कर्मचारीगण, आज सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर आए हैं। उसका यही कारण है कि हम आज सुशासन दिवस को मना रहे हैं। आज एक शख्सियत का जन्म दिवस है जो जिसके जन्म दिवस को सुशासन के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसके पीछे भी कोई कारण होगा। किसी के भी जन्म दिवस को सुशासन के दिवस के नहीं मनाया जाता और इनके मनाया जाता है, इनका कारण यही है, ये देश को समर्पित हुए और ये एक ऐसे घर में जन्मे। इनके माता पिता के नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी माँ का पिता का नाम कृष्ण जी और माँ का नाम कृष्णा। ऐसी कोई संतान नहीं जिनके माता पिता का नाम ऐसा हो। पहली बात इनके लक्षण वहीं दिख गए कि ये एक देश का नाम रोशन करने वाली संतान है और इन्होंने देश का नाम रोशन किया। इन्होंने ये देश को ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा किया कि जब देश की बात आती थी तो पार्टियों की बात नहीं करते थे। आज के राजनेता चाहे कैसी भी बातें करे, लेकिन इनमें ये विलक्षण लक्षण थे कि ये जब देश की बात आती थी तो पार्टियों को छोड़कर देश की बात करते थे, देश के लिए न्यौछावर थे और इन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया। इसके लिए इनको बहुत बहुत आभार। पूरी जनता आज इनको इसी कारण से याद करती है और इन्होंने कई योजनाएं ऐसी चलाई जिससे देश आज भी हमारा विकास की ओर जा रहा है। ग्राम सड़क योजना जो इन्होंने देश को जोड़ने के लिए, गांवों को गांव से, शहरों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करवाया और आज भी इनके कार्य जो दिखाई दे रहे हैं वो देश के लिए बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत है और इनके कदमों पर चलकर आज देश विकास की ओर जा रहा है। हम इनके कदमों पर चलने की कोशिश करें और सभी इनके कदमों पर चलकर देश को सफल बनाने में प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। अब मैं निवेदन करूं, हमारे बीच पूर्व विधायक श्रीमान सिंह जी गुर्जर उपस्थित हैं। सर, आप भी इस सुशासन दिवस पर और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर दो शब्द बोलें। सर। भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन। आज के इस सुशासन कार्यक्रम में टॉक सवाई माधोपुर के सांसद सम्मानीय जनप्रिया साहब, कलेक्टर साहिबा, एडीएम साहब, सम्मानीय प्रधान जी और सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, गंगापुर के भाई और बहनों और सभी हमारे प्रेस के साथियों, आदरणीय अटल जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका कवि हृदय न केवल देश में, दुनिया में याद किया जाता है और जिस प्रकार से चोखेलाल जी और गुरु जी जिस प्रकार की कविताएं कह रहे थे, अटल जी का भाषण कभी भी बिना कविता के शुरू नहीं होता। और जब वो पार्लियामेंट में बोलते थे तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गैलरियों में से भग भग के आते थे और उनका भाषण सुनते थे। उसका कारण था
कि निर्भीक रूप से सुशासन और सुचिता 2 शब्द उनके जीवन की डायरी में थे और निश्चित रूप से सुशासन बिना सुचिता के अधूरा है। आज के इस दिन पर मैं आप सबसे यही कहूंगा, जिस सुशासन की हम शपथ लेने वाले हैं, जिस सुशासन की हम शपथ लेते हैं, जीवन में जिस लक्ष्य को लेकर चलते हैं, अटल जी के इस जन्म दिवस के अवसर पर उनको याद करते हुए ऐसी अनेकों योजनाएं इस देश में, कवि राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी कल्पना की थी चौखंबा राज की, उस चौखंबा राज को अगर परिणति में बदलने का काम किया तो अटल जी थे। नदी से नदी को जोड़ना और सड़क से सड़क को जोड़ना, पूरे देश में जिस प्रकार का जाल बिछना चाहिए, ये अटल जी की परिकल्पना थी। और आज गांव गरीब जो किसान रहता है वो यही अपेक्षा करता है कि कब हमारी नदियां जुड़ेगी, कब इस देश के हाईवे जो जिस प्रकार से जुड़ रहे हैं उसमें तेजी आई है। आज सांसद साहब जिस एक्सप्रेस वे से आते हैं, मैं समझता हूं देश ने कभी परिकल्पना की होगी कि दिल्ली से चलकर के गंगापुर 2.5 घंटे में आ जाए। ये सारी चीजें आज परिणति में बदल रही है और आप और हमारा ये कर्तव्य बनता है, एक वो शख्सियत जिसने 47 वर्ष संसद में दिए हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति, वाक पाटुता के अंदर जिस प्रकार की बात वो करते थे, उनके कवि हृदय की आप सब में कई बार पढ़ा होगा अटल जी को, कहीं न कहीं कोई न कोई चीज आती रहती है। पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने एक बार प्रेस के सामने प्रस्ताव रख दिया कि अटल जी अगर मैं आपसे शादी करना चाहूं तो क्या कहोगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पूरा पाकिस्तान दहेज में मिल जाए तो मैं शादी करने को तैयार हूं। आप कल्पना करिए उस व्यक्ति को, कितना विराट रूप था। संसद में खड़े होकर भी वो ये कहते थे कि चाहे हमने 2/3 बहुमत प्राप्त कर लिया है, लेकिन भारत विविधताओं का देश है, भारत विशाल देश है, इसमें 2/3 से भी काम नहीं चलता, आम सहमति की आवश्यकता है। ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूंगा कि हमारे जो भी काम, वो काम जब हम करते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसका इम्पैक्ट हमारी जनरेशन पे जा रहा है नहीं जा रहा है, हमें उस पर हमेशा वॉच करनी चाहिए, उसके बारे में पूरा मंथन मनन करना चाहिए और पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि सरकार की जितनी भी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं। मैं आज आप सबके बीच में ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है हमारी माँ बहन को 450 रुपये में सिलेंडर देने का, ऐसी बहुत सी योजनाएं जन कल्याणकारी आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हमारे जिले के माध्यम से, हमारे डिवीजन के माध्यम से, खंड के माध्यम से, उपखंड के माध्यम से नीचे जाता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा, इस सुशासन के दिवस के अवसर पर आप और हम ये संकल्प लें कि जिस प्रकार से आप और हमारा जो कर्तव्य है उसमें शुचिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति बहुत जरूरी है। क्योंकि अटल जी की जो 13 दिन की सरकार थी उसमें एक वोट कोई मायना नहीं रखता था और उन्होंने संसद में भी कहा था कि माल मंडी में बहुत था लेकिन खरीदने वाला नहीं था और हमने नहीं खरीदा। ऐसी राजनीति शुचिता की करने वाले व्यक्ति के जन्मदिन के अवसर पर मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप और हम सब इस सुशासन को और शुचिता को अपने जीवन में अपनाएं और हमारा जहां जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर उसका जनता को लाभ मिले। देश के प्रति हमारा यही समर्पण होगा, अटल जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
श्रीमान जी। अब मैं निवेदन करूं, लोकप्रिय सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब, यहाँ भी इस जयंती को उपलक्ष्य कर अपने विचार सदन में रखें। सांसद, आज के सुशासन दिवस के ऊपर जिस साल से हम सब ने मिलकर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया, और मैं समझता हूँ कि आज जिस साल का पूरे देश में वातावरण है, आज उस वातावरण में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। इस देश के विकास करने में उनकी बहुत भागीदारी रही है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे पूर्व विधायक माननीय मान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारे प्रधान मंजू जी गुर्जर साहब, हमारे कलेक्टर महोदय अनिल जी रजौरिया जी, हमारे एडीएम साहब, सभी अधिकारीगण, मेरे पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता बंधु। आज हम सबको इस बात को मानना पड़ेगा कि जिस हिसाब से अटल बिहारी जी ने सुशासन दिया और उसमें जो उन्होंने कार्यप्रणाली बनाई, उससे उनको ये लगता था कि आम गरीब आदमी को भी हम टच करें। अभी हमारे कवि ये बात कह रहे थे कि झोपड़ी वाले को भी आप बोलना। आज या तो नरेंद्र के रूप में स्वामी विवेकानंद जी आए थे धरती के ऊपर, और या आज नरेंद्र के रूप में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हैं। मैं समझता हूँ इस देश के अंदर में एक झोपड़ी भी नहीं मिलेगी कहीं भी, हर आदमी को पक्का मकान देंगे, झोपड़ी का नाम ही नहीं छोड़ेंगे हम। इस बात की आपको पूरा करेंगे। आज हम जिस हिसाब से मानते हैं कि लंबे समय वाजपेयी जी विपक्ष में बैठे, नहीं कभी उन्होंने गरिमा को नहीं गिराया। एक बार के भाषण में उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि इंदिरा गांधी को मैं दुर्गा का रूप देता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने काम किया है, हमेशा वो तारीफ करते थे, कभी इन्होंने किया। लेकिन आज हम जिस बात से देखते हैं, क्योंकि अब बाहर जाके पत्रकार पूछेंगे, मैं उसका जवाब यहीं से दे दूँ। जिस हिसाब का वातावरण आज बना हुआ है संसद के अंदर में, हम कभी सोच नहीं सकते थे कि देश के प्रधानमंत्री एक एक चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, हर मंत्री एक एक चीज़ का जवाब देना चाहता है। ये विपक्ष को एक ही रवैया अपनाया हुआ है और उससे ऐसा लगता है कि लंबे समय ये विपक्ष में बैठना चाहते हैं। आज 50 की संख्या में, 70 की संख्या में कम से कम अंदर बैठने लायक थे, फिर भी उनका मन ये कर रहा है कि हम अंदर बैठना ही नहीं चाहते, हमें तो 0-1 पे ला दो ताकि बाहर ही रहें हम। ऐसे उन्होंने वातावरण बनाया और ऐसा हम सब ने माना उस बात को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस हिसाब से आपने सड़कों की बात की, जिस हिसाब से सुशासन की बात की, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं समझता हूँ कि वाजपेयी जी किसान को आबाद करना चाहते थे, चाहे केसीसी कार्ड के माध्यम से हो, चाहे नदी से नदी जोड़ने की बात हो, चाहे गांव की सड़क जोड़ने की बात हो। ये सारी चीज़ें वो थी कि कभी भी गांव में हम जाते थे, जब भी कभी चलते थे पहले पूछते थे यार सड़क कैसी है, चल तो रहे हम, सड़क का क्या हाल है, तो बोला सड़क तो टूटी हुई है, 3-3 घंटे लगते थे। आज ये स्वाभाविक है, हम कभी किसी ने भी ये कल्पना भी नहीं की होगी, ना हमें कभी सोचा था। मैं अपने ऊपर उदाहरण देता हूँ, मैं जब यहाँ से गंगापुर से जाता या माधोपुर से जाता या टोंक से जाता तो मुझे 7-7 घंटे लग जाते थे, कोटपुतली से आगे 4-4 घंटे लगते थे। इन देश के प्रधानमंत्री का मैं धन्यवाद करूं, माननीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करूं कि मैं कभी सोच नहीं सकता था, अगर जब मैं जहाँ से जाकर उतरता हूँ गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव से मैं अपने फार्म पर जाऊँ तो 1.5 घंटा लगता है, अगर मैं गंगापुर से यहाँ से वहाँ तक जाऊँ तो मुझे 3 घंटे लगते हैं। इससे बड़ा आज हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जो आज इस रोड पे हम चल के जाते हैं, करीब सभी लोग चले गए होंगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम इस बात को मान के चलें कि वाजपेयी जी ने जो हमें सिखाया उसी को लेकर आज पार्टी आगे चल रही है, उसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आगे चल रहे हैं, और हम कार्यकर्ता बंधु भी इस बात की कोशिश करते हैं कि हम सब उसी हिसाब से काम करें ताकि विपक्ष को विपक्ष माने और पक्ष को पक्ष माने, और आम जनता के गरीब आदमी का हम काम करें ताकि हम सबको ये सुशासन दिवस हमेशा रोज मनता रहे। ऐसी उनकी भावनाएं थी, उन भावनाओं को मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि हम सब विपक्ष में हो पक्ष में हो, एक भाईचारे को बनाए रखें आपस में। हमेशा जो आपने बात रखी थी, हम कभी ये नहीं चाहते कि हमारा आपस में कोई दुर्भाव है, हम आपस में एकजुट रहकर रहें, हम तभी विकास कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम सारे काम कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद महोदय जी, अब मैं, क्योंकि आज सुशासन दिवस पर सुशासन की शपथ होनी है, तो मैं एडीएम सर को निवेदन करूँ कि सब ये खड़े हो जाएं और
आप अपना हाथ कर ले आगे। और एक सुशासन की शपथ है जो एडीएफ साहब के द्वारा एक एक शब्द बोला जाएगा, उसके पीछे हम उच्चारण करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं प्रदेश में सुशासन के उच्चतम मानदंडों को स्थापित करने के लिए सदैव संकल्पित रहूंगा और शासन को अधिक पारदर्शी सहभागी जन कल्याण केंद्रित तथा जवाबदेही बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और लक्ष्यों को पाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा।